विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता नरेंद्र बुडानिया की नामांकन महारैली और उसके बीच में उमड़ा जन सैलाब ने तारानगर विधानसभा में एक नया इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र बुडानिया, जो वर्तमान में विधायक हैं, और दूसरी तरफ है बीजेपी के राजेंद्र राठौड़, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है। राजस्थान की हॉट सीट माने जाने वाली तारानगर विधानसभा में मुकाबला बहुत टक्कर का है। 3 नवंबर को राजेंद्र राठौड़ की रैली और 4 नवंबर को कांग्रेस विधायक और वर्तमान में दोबारा से प्रत्याशी बने नरेंद्र बुडानिया की नामांकन महारैली और विशाल जनसभा, दोनों का लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ की रैली में बाहरी लोग ज़्यादा आए और नरेंद्र बुडानिया की रैली में तारानगर विधानसभा के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बालाजी जोहड़ मैदान, सरदार शहर रोड पर आयोजित कांग्रेस की इस नामांकन रैली ने कई सारे रिकॉर्ड कायम कर दिए। कहते हैं कि तारानगर के इतिहास में इतने बड़े तादाद में पहली बार लोग इकट्ठे हुए हैं और इसका आंकड़ा 50,000 से अधिक लोगों का माना जा रहा है। किसान, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सभी नाचते गाते ढोल नगाड़ों के साथ में नामांकन महारैली में पहुंचे। तारानगर से कांग्रेस की प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया ने एसडीएम ऑफिस पर अपना नामांकन पेश करने के बाद वो नामांकन महारैली सभा स्थल पर पहुंचे तो लोगों ने उनको कंधों पर उठा लिया और उनका भव्य स्वागत सत्कार करते हुए मंच पर ले गए। मंच पर जाने के बाद वहां पर मंचस्थ मेहमानों ने उनका विशेष स्वागत किया और इस अवसर पर खास बात यह है कि कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आए और डोटासरा जी ने जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा और जिस तरीके की बातें उन्होंने कही वो लोगों के गले उतरी और उन्होंने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि जिस तरीके से चूरू से डरकर वो तारानगर में आए हैं, यहाँ से भी उनको हराकर और बाहर भेजना है और इस बात का संकल्प यहाँ की जनता ने लिया। सुबह 11 बजे से शुरू हुई नामांकन की ये महारैली शाम को 4 बजे तक चली और इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, गुजरात से जिग्नेश मेवाणी जैसे अनेक लोगों ने संबोधित किया। इस महारैली के मायने ये है कि आम आदमी बड़ी शालीनता के साथ में 5 घंटे बैठा रहा। बड़ी बात यह है कि नरेंद्र बुडानिया की सादगी, सरलता, काम करने की जो ललक थी वो लोगों में भी देखने को मिली। हर व्यक्ति का ये कहना था कि नरेंद्र बुडानिया ने पिछले 5 साल में बहुत ज़बरदस्त काम करवाए हैं और इसीलिए विकास के नाम पर, काम के नाम पर बुडानिया को वोट मिलेंगे। यहाँ पर नहरी मुद्दा एक काफ़ी बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, चूँकि यहाँ के अधिकांश इलाका वर्तमान में नहरी क्षेत्र से सिंचित हो रहा है। उसकी क्रेडिट जो है वो नरेंद्र बुडानिया को जाती है। 2005 में यहाँ पर एक नहर लाने का प्लान बना था, लेकिन उस समय यहाँ के 58 गाँवों को काट दिया गया था, जबकि उस समय राजेंद्र राठौड़ मंत्री थे और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। इसी बात का आक्रोश यहाँ की जनता में है और अब नरेंद्र बुडानिया के विधायक बनने के बाद पिछले 5 सालों में वो नहर आ गई है दोबारा से, तो इसलिए यहाँ की जो लड़ाई है मुख्य रूप से वो एक तरफ नहर लाने वाले नरेंद्र बुडानिया और दूसरी तरफ नहर काटने वाले राजेंद्र राठौड़ के बीच में बताई जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने देसी अंदाज में जिस तरीके से अपनी बात रखी और उन्होंने एकजुटता के साथ में ये कहा कि इस बार मौका है और इन्हें सबक सिखाना है। जिस तरीके से बीजेपी की केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर के भी डोटासरा ने काफ़ी बातें रखी और उसके साथ ही सरकार जो कांग्रेस सरकार है राजस्थान की, उसकी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसके बारे में अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि ये तभी संभव है जबकि यहाँ से नरेंद्र बुडानिया जीतेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने नरेंद्र बुडानिया को तारानगर का विकास पुरुष कहा और जिस तरीके का जन सैलाब उन्होंने देखा उससे कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते सभी जनसभाओं में जा रहा हूं, लेकिन तारानगर की रैली अब तक की सबसे बड़ी नामांकन महारैली और जनसभा है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र बुडानिया का जो जन समर्थन है, जो आम आदमी उनके लिए खड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति नरेंद्र बुडानिया बनकर काम कर रहा है, जिसका नज़ारा ये देख सकते हैं कि युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में ज़बरदस्त जोश है और ये जोश 25 नवंबर तक बनाए रखने की सभी नेताओं ने अपील की है और जनता ने स्वयं ने हाथ खड़े करके ये विश्वास दिलाया है नरेंद्र बुडानिया और कांग्रेस नेताओं को कि यहाँ से नरेंद्र बुडानिया हज़ारों वोटों की बढ़त के साथ में जीत दर्ज करवाएंगे और निश्चित रूप से ये हौसला, ये बुलंदियाँ हम बनाए रखेंगे।